नमस्कार दोस्तों, टीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज का जो क्लास होगा आपका वो होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का क्लास होगा कि सपोर्ट कैसे खींचा जाता है और रेसिस्टेंस कैसे खींचा जाता है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं मैं। और जो कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं, आप एक बार बैक टेस्ट करना, ठीक है, और बैक टेस्ट करने के बाद ही यूज करना उसे, ठीक है। और मैं आपको पर्सनल रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आप इन्वेस्ट करते तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिस्टेंस को खींचना है तो एक यहाँ पे सबसे पहले जो रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस माना कि ये रेसिस्टेंस है और यहाँ से जाता है और बाउंस करता है। यहाँ से जाकर क्या करता है, बाउंस कर जाता है, ठीक है। यानी कि कोई छत है और छत पे बॉल फेंकने से क्या होता है, रिटर्न आता है ना। ठीक इसी तरीके से ऊपर ट्रेड जाता है और नीचे का बाउंस कर रहा है, यानी कि वो एक छत है और जहाँ से बार बार इस जगह से क्या हो रहा है कि बाउंस कर रहा है, ठीक है, बाउंस कर रहा है, ठीक है। कैंडल के ऊपर भी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखना। तो मैं सिर्फ आपको एक बार बताना चाहता हूँ जिस जगह पे सबसे ज़्यादा बाउंस किया होगा, जिस जगह को, जिस लाइन को सबसे ज़्यादा मतलब टेस्टिंग किया होगा, उसी को हम रेसिस्टेंस को, वहीं पे रेसिस्टेंस को खींच सकते हैं या फिर सपोर्ट को खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोर्ट अगर आपको खींचना है तो ठीक उसी तरीके से सपोर्ट, एक मान लिया जाए एक ज़मीन है सपोर्ट, और सपोर्ट को क्या करेंगे हम, जैसे एक ज़मीन है जहाँ पे बॉल मारते हैं, ज़मीन पे अगर बॉल मारते हैं तो क्या करता है, ऊपर ही मूव करता है ना। तो क्या होता है कि जैसे आया और फिर ऊपर मूव किया, आया ऊपर मूव किया है, यानी कि ये क्या कर रहा है कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट का काम कर रहा है ये सब, ठीक है। और ठीक इसी तरह से रेसिस्टेंस भी काम करता है। रेसिस्टेंस जो होता है छत का काम कर रहा है और सपोर्ट जो है ज़मीन का काम करता है, ठीक। तो ज़मीन पे जब भी बॉल आता है तो बाउंस करता है और छत पे जैसे ही बॉल मारते हैं तो वो भी बाउंस करता है और वो रेसिस्टेंस का काम करता है। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस को खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कि इस जगह पे रेसिस्टेंस को क्यों खींचा हूँ मैं, ठीक है। हालांकि मैं अभी बता रहा हूँ मैं, लेकिन एक बार कमेंट ज़रूर करना कि यहाँ पे रेसिस्टेंस को मैंने खींचा क्यों, स्पेशली न्यू ट्रेडर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी से कुछ देर पहले बताया कि जिस जोन को मल्टीपल टेस्टेड जोन होता है वहाँ पे रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट को खींचा, देख सकते हो 2 बार टेस्टिंग हुआ, ये 3 बार टेस्टिंग हुआ, और ये लगभग में भी ले सकते हैं, और ये 4 बार टेस्टिंग हुआ और ये 5वां बार हुआ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो रेसिस्टेंस, हम आज का जो रेसिस्टेंस था वो आज का रेसिस्टेंस वही था। और जो अभी लाइन खींच रहा हूँ मैं, एक ये जो था एक टेम्प्रोरी रेसिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जो आज का जो था एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। अगर 5 मिनट में लगाकर आपको मैं दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो हम लोग का यहाँ पे, और ब्रेक भी हुआ तो डबल टॉप के साथ ही ब्रेक हुआ है। और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डबल टॉप क्या होता है और कैसे काम करता है, और डबल बॉटम और डबल टॉप के बारे में कल की क्लास में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और कुछ पीसीआर के अकॉर्डिंग भी मैं खींचता हूँ लाइन को कि मार्केट का सेंटीमेंट आज क्या है और कैसे वर्क करने वाला है सेंटीमेंट, उसी हिसाब से मैं डबल टॉप और डबल बॉटम को यूज करता हूँ। खैर वो अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक में मैं कल डबल बॉटम और डबल टॉप के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कुछ इस तरीके से बाउंस करता है, ठीक है, देख सकते हो। और जब भी हुआ मार्केट अगर ब्रेक हुआ तो एक ट्रेड कन्फर्मेशन देकर ही ब्रेक हुआ है, ठीक है, डबल टॉप के साथ ही। कल बात करूँगा कि डबल टॉप होता क्या है, ठीक। ये भी डबल टॉप देकर ही ब्रेक हुआ था, ये देख सकते हो। इस तरीके से बाउंस होता है, उसी को हम रेसिस्टेंस मानते हैं या फिर सपोर्ट मानते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्टेड जोन होता है। और ठीक है, और इसे 1 डे में लेकर जाते हैं हम लोग एक बार फिर से। और सपोर्ट को कैसे सपोर्ट कैसे ड्रॉ करता है एक वो मैं बात करता हूँ मैं, ठीक है। आप अगर देखो यहाँ पे तो ये क्या है, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल टेस्टेड जोन है और इस जगह पे मैंने ड्रॉ किया है सपोर्ट को, ठीक है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा मल्टीपल टेस्टेड हम लोग को जो मतलब कि नियर में जो सबसे नज़दीक में है हम लोग का यही है। ठीक है, वन टेस्टेड देख सकते हो आप। ठीक है, ये दूसरा बार टेस्टिंग हुआ है। अगर इस तरीके से अगर ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर टेस्टेड होता है वो और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस को माना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये इस सपोर्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस हिसाब से ये टेस्टेड हो रखा है ये सपोर्ट, ये और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। ठीक, और इसे मतलब ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मार्केट को। ठीक है, डिफ़िकल्ट मतलब कि ट्रेड कन्फर्मेशन के साथ ही ये ब्रेक होता है ये हमेशा। ठीक है, या फिर डबल टॉप के साथ या फिर डबल बॉटम के साथ। ये कल की क्लास में डबल टॉप और डबल बॉटम की बात करूँगा मैं। और ये जहाँ पे अभी खींचा हूँ मैं तो ये टेम्प्रोरी सपोर्ट है। ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है ऐसे सपोर्ट। ठीक है, तो आप अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं तो आप देख सकते हो जो ब्रेक किया है, जो रेसिस्टेंस पे बना था हम लोग का आज का जो था, और अभी भी मार्केट लाइव में ही चल रहा है। ठीक है, और बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ऊपर नीचे। ठीक है, कि एग्जैक्ट तो होता नहीं है। देखो ये बाउंस किया है यहाँ से, बाउंस किया है यहाँ से। ठीक है, ज़मीन है ये। ठीक है, ज़मीन पे बॉल फेंकोगे क्या करेगा, बाउंस करेगा ना, तो ठीक उसी तरीके से बाउंस कर रहा है। तो ये सपोर्ट है। और भी आप पीछे देख सकते हो आप, खैर इतनी दूर जाने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो बाउंस कर रखा है। आप एक बार खुद से भी चार्ट पे खुद प्रैक्टिस करना है एक बार, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जितनी कुछ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 200 से 300 चार्ट पे प्रैक्टिस करना इसे। ठीक, तभी आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को खींचने आएगा आपको। ठीक है, यही है, ज़्यादा कुछ था नहीं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खींचने में, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी। एक बार प्रैक्टिस करना इसे अच्छे से तो खींचना सीख जाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड जो रेसिस्टेंस है ना, खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खींचना नहीं आ रहा है ना, तो आपको सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे बाइंग करना है, कहीं कहाँ पे सेलिंग करना है, यही नहीं पता चलेगा। अब देखो जो वन डे का आज रेसिस्टेंस जो था आज का क्या हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बना और डबल टॉप के साथ क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आया है। ठीक है, और कल का जो क्लास होगा डबल टॉप का ही लूँगा मैं। ठीक है, डबल टॉप और डबल बॉटम का क्लास होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ डबल टॉप का ही, और छोटा छोटा क्लास लूँगा ताकि आपको भी पढ़ने में बहुत ही आसान हो और समझने में आसान हो। ठीक है, तो आज का दिन जो है ना मैं यहीं से क्लोज करता हूँ मैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ मैं। और अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हुआ होगा और समझे नहीं होंगे आप, तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप पर्सनल पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन दोबारा करूंगा। और कल का जो क्लास होगा डबल टॉप का होगा और डबल बॉटम की क्लास होगा, तो देखते हैं और फिर कल मिलते हैं आपको। और इसे जितने भी कुछ बताया है उसे प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घरों पे, और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट खोलकर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तभी समझ आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। ठीक है, और बड़े यूट्यूबर का जो प्रॉफिट देखते हो, बड़े बड़े प्रॉफिट, वो देखना बंद कर देना, जितने भी न्यू ट्रेडर हो। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं कल।